हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीजनिंग लैब बाय दीपक सर यूट्यूब चैनल। स्वागत है भाई सभी बच्चों का आपके अपने वोकेबलरी शो में, जो कि आज से स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करने वाले एक नई वोकैब की सीरीज, दैट इज ए टू जी वोकैब सीरीज। तो यहाँ पर हम जितने भी ए टू जी के जितने भी वर्ड्स हैं वो वन बाय वन कवर करेंगे। पहले जो ए लेटर से जितने भी वर्ड्स हैं वो, देन बी, देन सी, देन डी, एंड दैट्स हाउ वी विल रीच जी। तो हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले आज से। आज अपनी इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये अपना टॉपर्स बैच है, जो 2023 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो सारे के सारे जो बैचेस हैं, अपने सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे टॉपर्स बैच में, जिसकी प्राइस है मात्र 599 रुपीज एंड वैलिडिटी है 6 मंथ्स। तो जो बच्चे अपने एसएससी के 2023 के एस्पायरेंट्स हैं, जो कि एग्जाम होने वाली है जुलाई में, तो आपके पास 2-2.5 महीने का वक्त है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस बैच को, टॉपर्स बैच को ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। तो चलिए गाइस, हम डेली क्या करा करेंगे, हर वर्ड पे 10 वर्ड डेली किया करेंगे, ज़्यादा नहीं, ओनली 10 वर्ड्स, क्योंकि आपको फिर जैसे जैसे वर्ड्स की लिमिट बढ़ती जाएगी, नंबर्स बढ़ते जाएंगे, तो आपको रिकॉल करने में दिक्कत आएगी। तो हम इतने ही वर्ड्स करेंगे जिससे आप क्या मेमोराइज कर पाएं इजीली, और फिर उनको रिवाइज भी कर पाएं, ताकि बर्डन ना बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज हमारा वर्ड है एलियनेट। एलियनेट का मीनिंग होता है पृथक करना। पृथक करने का मतलब सेपरेट करना, अलग अलग करना, आइसोलेट करना। आपने एक वर्ड सुना होगा ना कोरोना में, आइसोलेट कर दो भाई इसको, एलियनेट कर दो, यानी इसको एक कमरे में बंद कर दो और बाकी चीजों से दूर कर दो। तो एलियनेट करने का मीनिंग ये होता है। इसके सिनोनिम्स होते हैं एस्ट्रेंज, डिसअफेक्ट और सेट अपार्ट समवन। किसी को दूर कर देना, सेट अपार्ट। अपार्ट प्रपोजिशन होता है सेपरेशन का। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लेटेस्ट टैक्स प्रपोजल्स विल एलिनेट मैनी वोटर्स, यानी जो लेटेस्ट जो टैक्स की प्रपोजल है कि भाई हम इन पे टैक्स लगाएंगे, खाने पे लगाएंगे, फूड आइटम्स पे 18% से 24% टैक्स कर देंगे, तो ऑब्वियसली आप टैक्स बढ़ा रहे हो, तो जनता जो है, आपके जो वोटर्स हैं, वो आपसे नाराज हो जाएंगे। तो वो आपसे क्या हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यहां पर एलिनेट का मतलब क्या है, दूर होना, सेपरेट होना, आइसोलेट होना, ये मतलब है इसका। अगर वैसे तो मैं ट्रिक्स को एंडोर्स नहीं करता हूं, बट जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि सर हमें तो ट्रिक ही चाहिए, तो जो कि आजकल हमें पता है कि फैशन भी चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है वोकैब को याद करने का, क्या बोलते हैं, ट्रिक के थ्रू। तो आप लोग के लिए है, यूज याद करना चाहे तो इस ट्रिक के थ्रू आप यूज में ले सकते हो। जैसे इसका ट्रिक है इस वर्ड का, एलियन को घर से बाहर निकाल के हमने एलियनेट किया। तो अगर आपने घर से बाहर निकाल दिया तो इट मीन्स आपने उसको दूर कर दिया, सेपरेट कर दिया अपने से, तो ये हो गया एलियनेट। दूसरा वर्ड है हमारा एलिमनी। एलिमनी होता है कि जब एक हस्बैंड, जब डिवोर्स होता है तो हस्बैंड अपनी जो वाइफ है उनको क्या देता है, एक आजीविका के लिए एक कुछ अमाउंट या कुछ पैसे देता है, जिससे वो भी अपना क्या है, एक अच्छा खासा जीवन क्या कर पाए, व्यतीत कर पाए, किसी पे डिपेंड रहे। तो एलिमनी इज दैट अमाउंट, है ना, दैट हस्बैंड गिव्स टू हिज डिवोर्स्ड वाइफ। तो एलिमनी का मतलब होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। बस आप सिंपली इतना याद कर सकते हो कि एलिमनी का हमारा जो मतलब है वो हो गया फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि एक हस्बैंड देता है अपनी पत्नी को। तो इनके सिनोनिम्स क्या हो गए, अलाउंस, मेंटेनेंस और लाइवलीहुड भी वही होता है जिसके ऊपर आपकी आजीविका चल रही होती है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। मिस जोनस वाज अवॉर्डेड $1000 मंथली एलिमनी बाय द कोर्ट व्हेन शी वाज डिवोर्स्ड फ्रॉम हर हस्बैंड। तो यानी मिस जोनस को क्या है, 1000 मंथली एलिमनी मिलेगी, ठीक है, मतलब मिलती रहेगी, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, जब उसके हस्बैंड ने क्या उनको डिवोर्स दिया। तो एलिमनी का मतलब हो गया भत्ता, तो शायद मुझे लग रहा है सही नहीं रहेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट कह सकते हो आप। इसके जो ट्रिक है इसका है, डिवोर्स के बाद मनी देना इज एलिमनी, मनी देना इज एलिमनी। तो ये एक ट्रिक हो गई। आज के चलते हैं अपन तीसरे वर्ड पे, दैट इज अले। अले, तो अले का मतलब हो गया शांत करना, कम करना, ठीक। अले समवन्स फियर, अले डाउट। जैसे अगर मैं इसको याद कर ऑब्जेक्ट के थ्रू बताऊं, तो अगर आप किसी के अले कर रहे हो डाउट्स को, ठीक, या फिर फियर को दूर कर रहे हो, तो अले का मतलब होता है दूर करना, शंका को दूर करना, डर को दूर करना, ठीक। तो यानी कम करना, लेस वरीड करना किसी को। तो इसके सिनोनिम हो गए हमारे, भगाना कह सकते हो, डाउट भगाना, डर भगाना, ठीक। तो ये इसका हो गया। इसके सिनोनिम्स हो गए डिस्पेल, एलिविएट, एस्यूज।
ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। एग्जांपल देख लेते हैं। द पुलिस ट्राइड टू अले हर फियर्स बट फेल्ड। पुलिस अपन किसी पर्सन को पकड़ लेते हैं ना तो लोग डर जाते हैं, यार ये मेरे साथ क्या करेंगे, कौन सा केस लगाएंगे। तो पुलिस ने क्या किया, उसको शांत करने की कोशिश करी, भाई ऐसा कुछ नहीं है, डर वर मत, हम तो बस एक इंटरोगेशन के लिए तुम्हारे पास आए थे, केस वेस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, डर को शांत करना। अपन बच्चे को करते हैं ना, अले अले बेटा शांत हो जा, तो अले अले करके अपन क्या करते हैं, इट्स रियली वेरी ऑकवर्ड टू मी, है ना ये ट्रिक बताना, बट मैं लेकिन ठीक है, जो बच्चे अब क्या कर सकते हैं, इन्हीं पे बहुत सारे बच्चे काम में लेते हैं। तो बच्चे को बोलते हैं ना कि अले अले बेटा शांत हो जा, तो ये वही वाली चीज है, अले करना। अब चलते हैं अपन चौथे वर्ड पे, एलिजियंस। एलिजियंस का मतलब होता है लॉयल्टी टू समवन। ठीक है, किसी के प्रति अगर आपकी निष्ठा है, ठीक है, लॉयल हो आप किसी की, ठीक है, आप किसी का अगर आप गार्ड काम कर रहे हो, किसी का असिस्टेंट काम कर रहे हो, और उस पर्सन को आप हमेशा किसी भी कंडीशन में उसको सपोर्ट करते रहोगे, उसके प्रति लॉयल्टी बने रखोगे, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिजियंस बोलते हैं, निष्ठा। इसके हमारे सिनोनिम्स होते हैं कमिटमेंट, एडहेरेंस, फिडेलिटी। फिडेलिटी लॉयल्टी सेम ही होते हैं, बाकी सारे भी सेम ही है, लेकिन एग्जैक्टली जो होते हैं ना इसके सिनोनिम वो होंगे लॉयल्टी और फिडेलिटी। इसका एग्जांपल है सोल्जर्स मस्ट स्वेयर। स्वेयर मतलब कसम खाना, स्वेयर बोलते हैं ना इसको, ये होता है स्वेयर। तो सोल्जर्स मस्ट स्वेयर एलिजियंस टू द क्राउन द किंग, यानी सोल्जर्स हैं उनको क्या अपनी क्या बोलते हैं, लॉयल्टी क्या है, हमेशा मतलब बनाई रखनी चाहिए अपने जो भी किसी की, जो चाहे वो किंग हो या अपनी पीएम हो या फिर क्राउन हो। इसकी ट्रिक है ऑल रिलीजन्स ऑफ को इंडिया में एलिजेंस दिखाना चाहिए। तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो रिलीजन को, किससे, एलिजेंस से। रिलीजन एलिजेंस इट साउंड समवट सिमिलर, है ना, कि जो सभी रिलीजन के लोग हैं उनको क्या प्रति, इंडिया के प्रति क्या, अपने भारत देश के प्रति क्या करनी चाहिए, लॉयल्टी बनाई रखनी चाहिए, दिखानी चाहिए। अब चलते हैं अपन अपने पांचवें वर्ड पे, दैट इज एलेजरी। एलेजरी हमारा होता है सिंबल, किसी भी चीज का सिंबल है ना तो उसको बोलते हैं एलेजरी। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल, मेटाफर, पता नहीं मुझे सही रहेगा या नहीं एग्जैक्टली, अगर आप इसे कहोगे ना एम्बलम, एम्बलम और सिंबल का मतलब सेम ही होता है, साइन कह लो, एम्बलम कह लो। ठीक, तो जैसे एग्जांपल पढ़ते हैं, द बुक इज अ काइंड ऑफ एलेजरी ऑफ लैटिन अमेरिकन हिस्ट्री। तो बुक क्या एग्जैक्टली सिंबल है कि लैटिन अमेरिकन हिस्ट्री की क्या एक सिंबल है। बहुत सारी बुक लिखी गई होंगी, लेकिन उनमें से अगर कोई सही में लैटिन अमेरिकन हिस्ट्री का मतलब जो भी कल्चर रहा होगा, जो भी उनका लैंग्वेज रहा होगा, अगर उसको कोई प्रेजेंट करती है तो भाई ये उसका सिंबल है। ठीक, इससे अच्छा मतलब कोई हो नहीं सकता। तो एलेजरी का मतलब होता है सिंबल। ठीक है, जैसे ऐश्वर्या राय क्या है, ऐश्वर्या राय क्या किसके सिंबल है, सुंदरता की। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐश्वर्या राय इज द एलेजरी ऑफ ब्यूटी। ठीक, तो ऐश्वर्या राय क्या है, सुंदरता के क्या है, सिंबल है। अगले वर्ड पे चलते हैं अपन 6, एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, हल्का करना, घटाना। ठीक, इसका मीनिंग होता है लेसन, टू लेसन समथिंग, किसी पीड़ा है उसको आप कम कर रहे हो, गरीबी को कम कर रहे हो, ठीक है, पेन को कम कर रहे हो, तो उस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं एलिविएट। इसके हमारे सिनोनिम्स हो गए पैलिएट, एस्वेज और रिलीव। अ कोल्ड कंप्रेस कैन एलिविएट योर पेन। तो कोल्ड कंप्रेस मतलब समझते हो, जब हमें चोट लग जाती है तो अपन क्या करते हैं, एक वो रखते नहीं, अपन सेकते हैं, जिससे हाथ सेकते हैं अपन, ठीक है, ठंडा करके पानी से। तो वो वही बोल रहा है, कोल्ड कंप्रेस क्या कर सकता है, तुम्हारे पेन को क्या कर सकता है, एलिविएट कर सकता है, मींस इट कैन लेसन योर पेन। तो एलिविएट का मतलब क्या है यहाँ, लेसन या फिर रिलीव करना, तुम्हें पेन से क्या है, कम कर सकता है। तो ये हो गया इसकी टेक्निक है, ट्रिक है। ऑल विटामिन टेबलेट एट मतलब खाना, ठीक है, विटामिन टेबलेट क्या करते हैं, हमारे पेन को क्या करते हैं, एलिविएट कर देते हैं। तो देख लो बैठे तो। 7वां वर्ड है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास। ठीक है, जो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं ना, अगर हमने कोई भी एक लाइन लिखी है, ठीक है, उसके स्टार्टिंग जो वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड और उनके लेटर, स्टार्टिंग के फिर से बोल रहा हूं, उनके साउंड और उनके लेटर अगर क्या सेम हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, चंदू के चाचा ने चटनी चटाई, ऐसा बोलता है ना, सी करके आ रहा है। तो सबका क्या है, स्टार्टिंग लेटर क्या है, सी है और साउंड भी सेम है। चंदू की चाचू ने चटनी चटाई, ऐसे मुझे याद नहीं है, बस एक छोटा सा हिंदी में याद आ गया। तो जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हो कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, टॉमी टूथेक टच्ड 2000 ट्विंकीज टू टॉर्मेंट्स टॉमीज टीथ। तो स्टार्टिंग के लेटर्स क्या है, यहाँ पर सेम है। तो ऐसे कोई सेंटेंस में जिसके स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं वो सेम और साउंड सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए हमारे, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस और रेजोनेंस। अब चलते हैं हम 8th वर्ड पे, जो कि हमारा एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है टू हिंट एट समथिंग और समवन,
किसी की ओर इशारा करना, संकेत करना, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूड बोलते हैं, इंडिकेट करना। या फिर इसके सिनोनिम्स हो गए रेफर, सजेस्ट और इंप्लाई। इंप्लाई भी होता है, ही इंप्लाइड टू दिस, उसने इस चीज की ओर इशारा किया। हिंट तो खैर है, इजी वर्ड है। ट्राई नॉट टू allude टू दिस मैटर इन हिज प्रेजेंस बिकॉज इट annoys him टू हियर ऑफ इट। तो मतलब कोई भी बात हो रही होगी तो जो स्पीकर है वो ये कह रहा है कि इस मैटर को भाई उसके सामने क्या है, जरा सा भी हिंट मत दे देना, ठीक, नहीं तो उसको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो एल्यूड का मतलब क्या है, हिंट करना, संकेत करना। इसका ट्रिक देख लेते हैं अपन। लूडो खेलने के लिए एल्यूड किया तो अपन इशारा करते हैं ना, चल लूडो खेलते हैं, तो वो अपना क्या हो गया, एल्यूड हो गया। अब चलते हैं अपन 9th वर्ड पे, एल्योर। एल्योर होता है ना आकर्षण। कोई भी चीज है जो आपको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक, सम थिंग दैट एल्योर्स यू, जो आपको अट्रैक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्योर कहते हैं, आकर्षण। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अट्रैक्शन। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, चार्म, टेम्प्ट, करिश्मा, कैरिज्मा बोलते हैं वैसे तो। द कंट्री हैज लॉस्ट इट्स एल्योर एज अ डेस्टिनेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यानी जो कंट्री के जो पहले मतलब एक होता है ना, कुछ देश होते हैं, ठीक है, उनकी अपनी एक मतलब क्या होती है, जैसे डेस्टिनेशन पॉइंट, जैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक, वो सबका एक अट्रैक्शन का पॉइंट है कि यार हमें जम्मू कश्मीर घूमना है, हमें स्विट्जरलैंड घूमना है। तो वही बोल रहा है कि जो डेजिग्नेशन का जो चार्म था ना उस कंट्री का, जो हर कोई चाहता था कि यार मुझे इस देश में घूम के आना है, स्विट्जरलैंड घूम के आना है, ठीक है, दैट कंट्री हैज लॉस्ट दैट चार्म, है ना, दैट कंट्री हैज लॉस्ट दैट अल्योर। वो अट्रैक्शन जो है वो लॉस्ट, खो चुकी है, ठीक है। यहां पर बात हो रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। जैसे लोग ज्यादातर आजकल देख रहे हो कि इंडिया में एफडीआई बढ़ रहा है, फॉरेन डायरेक्टमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। हर कोई भारत में क्या करना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, चाइना में, अमेरिका में। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी ग्रोथ हो रही है ना। बाकियों में तो चल ही रही थी पहले से ही, लेकिन इंडिया अब क्या कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो अब ये क्या बन रहा है, एफडीआई का क्या एक अट्रैक्शन है, ठीक है। सिंगापुर से हमें सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, एफडीआई मिल रहा है। तो ज्यादातर लोग अब भारत में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये उसी की बात हो रही है कि अब वो जो देश है वो एफडीआई का क्या है, अट्रैक्शन का पॉइंट नहीं रहा, उसने जो वैल्यू है वो खो दी है। अब चलते हैं अपन आज के अपने लास्ट वर्ड पे, एल्यूजन। एल्यूजन तो खैर मुझे ऐड नहीं करना चाहिए था, ये एल्यूड की ही नाउन फॉर्म है। अभी हमने पढ़ा था ना एल्यूड, एल्यूड होती है हमारी वर्ब और इसी की नाउन फॉर्म होती है एल्यूजन। तो एल्यूड तो हमने देखा ही अभी, क्या क्या होता है, हिंट करना होता है, संकेत करना होता है ना, इंप्लाई करना होता है, तो उसी की क्या है, नाउन फॉर्म है एल्यूजन। तो इसके क्या हो गए, इंसिनुएशन। इसी की वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगी, इंसिनुएट, कोटेशन और साइटेशन। तो हिज स्टेटमेंट वाज सीन एज एन एल्यूशन टू द रिसेंट ड्रग रिलेटेड किलिंग्स। तो उसका जो स्टेटमेंट था, उसने बातों बातों में क्या उसको वो किसकी ओर हिंट कर दिया कि जो ड्रग रिलेटेड हमारे क्या थे, किलिंग्स, हत्याएं हुई हैं, उसकी ओर उसने क्या इशारा किया अपने बातों में, अपने स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये थे गाइस अपने आज के 10 वर्ड्स। आप इसको याद करिए और देन रिवाइज करिए। अब ये इसके बेसिस पर क्या है, अपना क्विज है, ठीक है। 10 क्वेश्चन के जो वर्ड्स हमने पढ़े सेम टू सेम उन्हीं वर्ड्स के ऊपर ये 10 वर्ड्स का क्विज है, ठीक। तो आप कमेंट बॉक्स में सारे के सारे इन क्वेश्चंस के आंसर बताएं। जैसे अगर आप, जैसे पहला मैं बता देता हूं, एलिनेट। एलिनेट का हमारा जो सिनोनिम है वो करना है सेट अपार्ट है, ठीक। तो आपको क्या करना है, सारे वर्ड नहीं लिखने, आपको क्या करना है, कमेंट ऐसे करना है। फर्स्ट का अगर आपको लग रहा है सिनोनिम क्या है, सेट अपार्ट है, तो आप लिख दोगे सर सेट अपार्ट है। तो आप लिखोगे ना, तो इससे क्या आपकी मेमोरी में चीजें ज्यादा देर तक रहेंगी। अगर आपको लग रहा है कि एलिमिनी का क्या है, सिनोनिम क्या, सिंबल है, तो आप सेकंड का लिख देना सिंबल। तो ऐसे आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आंसर देने। ये 10 क्वेश्चंस का जो हमारा क्विज है। तो चलिए गाइस, हम एंड करते हैं आज का सेशन। अब मिलते हैं अपन कल के नेक्स्ट 10 वर्ड्स के साथ। तो थैंक यू एवरीवन।